दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल देखा था कि प्रीपोजिशन क्या है, उसके कितने कैटेगरीज है ना। हम लोगों ने कल जो जो चीज़ें को देखा था, हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हम लोगों ने तो कल देखा था है ना कि प्रीपोजिशन क्या है। हमने देखा था प्रीपोजिशन को दो कैटेगरीज में रखा गया था। पहला कैटेगरीज हमारा था सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कैटेगरीज हमारा था प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। फिर हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह प्रीपोजिशन को दो भागों में बांटा गया था, उसी तरह सिंपल प्रीपोजिशन को तीन भागों में बांटा गया था। पहला था टाइम प्रीपोजिशन, दूसरा था प्लेस और पोजिशनल प्रीपोजिशन, और तीसरा था एब्स्ट्रैक्ट या फिर मीनिंगफुल या फिर जनरल प्रीपोजिशन। फिर हमने देखा था टाइम प्रीपोजिशन क्या है, तो इंडिकेट्स टाइम करता है। प्लेस प्रीपोजिशन इंडिकेट्स प्लेस और पोजीशन। फिर हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट, मीनिंगफुल और जनरल, तो इट इंडिकेट्स नाइदर टाइम नॉर प्लेस बट इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स, जो हमने कल एग्जाम्पल के साथ भी देखा था। फिर बच्चों, हम लोग कल स्टार्ट किए थे कि टाइम प्रीपोजिशन में हमने कल एक वर्ड पढ़ा था ऑन, और ऑन जो हम लोग पढ़े थे, हम लोगों ने देखा था इसके दो यूजेस थे। पहला यूजेस था कि हम डेज और डेट्स के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, और एक हम लोगों ने देखा था कि ओकेजन के पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग उसी कारवा को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। आज हम लोग उसी टाइम प्रीपोजिशन को आगे लेकर के चलेंगे और फिर से देखेंगे हम लोग। और मैं आपसे बार बार कहता हूं और फिर से कह रहा हूं कि आप जब प्रीपोजिशन की बात करोगे तो कोई भी प्रीपोजिशन की बात कर लो, आप उसकी एक्सप्लेनेशन को जरूर याद रखोगे, ताकि लाइफ में कभी दिक्कत ना हो, कभी आप गच्चा ना खाओ, हाँ, कभी भी कंफ्यूज्ड ना करो। तो हम लोग आज जो प्रीपोजिशन टाइम प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला शब्द पढ़ेंगे प्रीपोजिशन एट। और अगर हम इस एट प्रीपोजिशन की बात करें तो इट हैज टू यूजेस। इसके दो यूजेस होते हैं। कितने यूजेस होते हैं? दो यूजेस होते हैं। फर्स्ट यूज, इट इज यूज्ड टू शो एज। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं। हाँ, तो जो पहला यूज हम लोग यूज करेंगे एट प्रीपोजिशन शोइंग टाइम प्रीपोजिशन, तो उसका पहला जो यूज है हमारा वो क्या है, तो दैट शोज टाइम, वो टाइम को शो करता है। अगर हम फर्स्ट यूज की बात करें तो फर्स्ट यूज हमारा टाइम प्रीपोजिशन का एट प्रीपोजिशन में क्या है, दो इट इज यूज टू शो एज, यह एज को दर्शाता है। मतलब कोई भी एज के पहले हम लोग एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे यू विल गेट मैरिड एट 25। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यू विल गेट मैरिड एट 25। तो यहां पे 25 का मतलब क्या है कि आप, हाँ आपकी बात कर रहा हूं, कि आप 25 साल की उम्र में शादी करोगे। तो यहां जो प्रीपोजिशन एट है वो हमारा क्या शो कर रहा है, एज शो कर रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में एज शो कर रहा है और उसके पहले आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो आप कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। सम और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। She started going to school at 6। वह 6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू की। फिर से देखो एट प्रीपोजिशन लगा, ये 6 क्या शो कर रहा है, इस लड़की का, इस बच्ची का
एज शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं सेकेंड यूज। देखो कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर ओ क्लॉक टाइम। ओ क्लॉक टाइम का मतलब क्या है कि कंफर्म समय के लिए भी हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई ज्वाइन माई क्लास एट 7 AM। ध्यान से देखो क्या कहा मैंने कि मैं अपना क्लास ज्वाइन करता हूं। आई ज्वाइन माई क्लास एट 7 AM। 7 AM हमारा क्या है, टाइम शो कर रहा है, क्लॉक टाइम है। एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन जो क्या शो कर रहा है, हमारा क्लॉक टाइम शो कर रहा है। इसलिए क्लॉक टाइम के पहले भी हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। सब और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पूछा है ना कि व्हाट टाइम विल यू बी प्रेजेंट हियर, आप कितना बजे यहां पे उपस्थित हो जाओगे। तो जैसे आपने कहा कि मैं यहां 10 बजे उपस्थित हो जाऊंगा, तो 10 बजे उपस्थित हो जाऊंगा तो बोलो क्या होगा कि आई शैल बी प्रेजेंट, आई शैल बी प्रेजेंट हियर एट ऑब्लिक बाय 10 AM। अब ध्यान से देखो, अब मैंने कहा कि आई शैल बी प्रेजेंट हियर एट ऑब्लिक बाय 10 AM। आपको भरना है, आपको सही करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहां सही होगा, क्या एट होगा या फिर बाय होगा। तो दोनों में अंतर में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने पूछा कि तुम यहां पे कितने बजे तक आ जाओगे, अगर आपने कहा कि 10 बजे तक आ जाओगे, तो 10 बजे तक जो यूज कर रहे हो आप, वहां पे हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, जब बाय प्रीपोजिशन में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे बाय क्यों करेंगे, एट क्यों नहीं करेंगे। बट अगर बोलोगे मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा, तो वहां पे आप प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करोगे। क्यों, क्योंकि वो क्लॉक टाइम शो कर रहा है। तो यहां पे सही क्या हो जाएगा, एट प्रीपोजिशन सही होगा हमारा, बाय प्रीपोजिशन सही नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जरूर प्रेस आइकन बेल एंड डू शेयर कमेंट्स लाइक ऑल्सो। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एट प्रीपोजिशन होने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम। देखो ध्यान से, कौन सी प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं, फ्रॉम। इसके सिंगल यूजेस, इट हैज ओनली वन यूजेस। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि इट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है कि हमेशा ये फॉलोड जो करेगा, हमेशा टू को फॉलो करता है। हमेशा क्या करेगा, टू को फॉलो करेगा। कि मीन्स प्रीपोजिशन जो फ्रॉम है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम, सर्टेनिटी शो करेगा। और वो जो फ्रॉम प्रीपोजिशन है हमेशा अपने साथ क्या आएगा, टू को लेगा, है ना। मतलब कि सिंपल समझ लेना कि फ्रॉम जो है ना, इसकी बाउंडेशन है, दोनों एक दूसरे से पेचअप है। आप दोनों को ब्रेकअप नहीं करवा सकते हो। अगर आपने गलती से भी दोनों का ब्रेकअप करवा दिया तो वह सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, है ना। ये दोनों मैरिड है, हम 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया है एक दूसरे से कि फ्रॉम टू के बिना नहीं रह सकता, टू फ्रॉम के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। जिसे मैंने कहा मैं मंडे से लेकर संडे तक बिजी हूं। ठीक, मैंने कहा मैं संडे से लेकर सैटरडे तक बिजी हूं। ठीक, कुछ भी ले लो, तो मैंने क्या कहूंगा, आई एम बिजी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। चलो, है ना। मैंने क्या कहा कि आई एम बिजी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे।
सैटरडे, हाँ प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दोगे, राइट। सैटरडे मत बोल देना, है ना, बहुत प्रॉब्लम्स होती है प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए आप प्रोनाउंसिएशन को भी रिपीट करोगे और अच्छे से प्रोनाउंसिएशन को बोलने की भी कोशिश करोगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, आई एम को शॉर्ट कंट्रैक्शन में अगर यूज करेंगे तो हम लोग बोलते हैं आई एम बिजी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब इस टू को हम लोग टा भी पढ़ सकते हैं, ठा ठा, हाँ, कि फ्रॉम मंडे ठा सैटरडे। ओके गाइस, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सम और एग्जांपल ले लेते हैं। वह 4 से 5 बजे के तक मेरे से बात किया। क्या कहे, वह 4 से 5 बजे तक मेरे से बात किया, तो क्या हो जाएगा, ही टॉक्ड विद मी फ्रॉम 4 AM टू 5 AM। अब ध्यान से देखो कि यहां पे भी देखो कि फ्रॉम जो है वो अपने साथ टू को ले रहा है कि नहीं, क्या वो अपने साथ टू को छोड़ रहा है, नहीं। अगर हम बोलेंगे ही टॉक्ड विद मी फ्रॉम 4 AM 5 AM, क्या सही होगा, विल इट बी करेक्ट, नो इट कांट बी, व्हाई, बिकॉज दे बोथ आर, लाइक कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, है ना, तो दोनों एक साथ आ सकते हैं, अलग अलग करने पे ब्रेकअप नहीं करवाना हमें, गलत हो जाएगा फिर। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी कि एट का प्रयोग कहां यूज करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां करते हैं टाइम प्रीपोजिशन में, है ना। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग देखेंगे टाइम प्रीपोजिशन के अलग अलग प्रीपोजिशन, जैसे हो गया हमारा बिटवीन, बाय, टिल एंड मेनी मोर प्रीपोजिशन। तब तक के लिए धन्यवाद।